हैं सारे दोस्त ठीक है। मैं आपका प्यारा भाई फैज़ रसूल खोखर और आप YouTube चैनल देख रहे हैं फैज़ गुजरात वाला खोखर। दोस्तों आज मैं आया हुआ था चौक सरवर शहीद वाली साइड पे, तो बारिश इतनी तेज़ हो गई, मौसम इतना प्यारा बना कि आप सबको दिखाने का दिल चाह रहा था। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, चले दिखाते हैं आपको बगैर किसी देर के मौसम और बारिश का। देखें मौसम बादलों की बौछार और बारिश। हम आए हुए थे शादी में, देख रहे हैं कि अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई है, लेकिन इन बादलों से पता चलता है कि घर पर मुश्किल ही पहुंचेंगे। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है। देख रहे हैं कि बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है। तो नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि बारिश कितना तेज़ आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दूसरे कैमरा कैसे करूं, क्योंकि मंजर ही ऐसा है कि आपको दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। ऐसा कि जैसे मसनूई बादल खड़े किए हुए हो यहाँ पे। और देख ले बच्चे स्कूल से वापस जा रहे हैं। बच्चों की पोजीशन ये है कि बच्चे छुप के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप। और ये है वो झुगियाँ जिसकी वजह से वेला मुंडा मशहूर हुआ। बारिश इतनी तेज़ है कि वाइपर स्लोली काम ही नहीं कर रहा, देख रहे हैं आप। और देख लेंगे साइडों पे दरख्त और नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से फ्रंट स्क्रीन से आपको दिखाता हूँ। बादलों का मंजर काफ़ी अजीब है इस वक्त, बहुत भयानक हालत में है बादल। थोड़ी सी विंडो ओपन करता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये है बाहर का मंजर। इंशाल्लाह शाम को फिर बाकी जो फंक्शन होगा वो अटेंड करेंगे, आपको उसकी भी सैर कराएंगे। अगर बादलों का मंजर आज बहुत ही करफ्त लहजे में बात कर रहे हैं। तो बिल आखिर हम पहुंच गए घर। बारिश अभी तक जारी है। आप देख रहे होंगे कि बारिश की ये हालात है। इससे थोड़ी देर पहले ओलाबारी हुई है। ये देखें बारिश अभी फुल बरस रही है, फुल ही। मेरी गाड़ी धुल गई, शुक्र है, चमक रही। जी दोस्तों, ये बादल इस वक्त ख़त्म हो गए और आप देख रहे हैं आसमान बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा है और बादलों का मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है आपके सामने। और मैं एक ही जगह पे 360 डिग्री से आपको मुकम्मल व्यू दिखा रहा हूँ आसमान का। देखें बादल कैसे बिखरे बिखरे। अभी भी बादल गुस्से में आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरह पहले थे, लेकिन इस तरह टूट फूट का शिकार हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।